नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे साइकोलॉजी के बारे में यानी मनोविज्ञान के बारे में और जो हमारी ये अवस्था होती है, जो हमारी किशोरावस्था होती है यानी एडोलसेंस होता है। मैंने पिछले वीडियो में ये जाना था कि एडोलसेंस क्या होता है और आज हम मनोविज्ञान के हिसाब से यानी साइकोलॉजी के हिसाब से हम ये समझेंगे कि शैशवावस्था की क्या-क्या विशेषताएं होती हैं। माफ कीजिएगा, एडोलसेंस की यानी किशोरावस्था की क्या-क्या विशेषताएं होती हैं। ये सभी लोगों को जानना ज़रूरी है, जो लोग टीचिंग लाइन में हैं, जो लोग अपना खुद का करियर बनाना चाहते हैं और जो लोग अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहते हैं। मतलब आम लोग, जो ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, जो कम पढ़े-लिखे लोग हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है। ये समझ के अपने बच्चों के साथ कैसे रहना है, उन बच्चों को अपने आप को खुद को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी बातें यहाँ पे हम लोग जान पाएँगे। यहाँ पे हम लोग एक-एक करके एक-एक पॉइंट के माध्यम से समझेंगे कि इस वाली अवस्था की जो किशोरावस्था होती है, जो हमारे बच्चों की 6 से 12 तक की एज होती है। माफ़ कीजिएगा, जो हमारे बच्चों की 12 से 18 साल की एज होती है, जो 6 साल का ड्यूरेशन होता है, ये बहुत कठिन काल होता है और इसमें हमारे बच्चे अच्छा कैसे कर पाएँगे और अपने करियर के लिए बेहतर कैसे करेंगे, उनको किस तरीके से करना चाहिए, हमें उनकी पढ़ाई-लिखाई में कैसे सहयोग करना चाहिए, ये चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इस अवस्था में जो हमारी किशोरावस्था होती है, इसमें शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है यानी कि संवेगों का विकास भी होता है और मोरल डेवलपमेंट भी होता है। लेकिन यहाँ पे ज़िंदगी में कुछ चेंजेज़ आते हैं, बॉडी में कुछ चेंजेज़ आते हैं, उसकी तरी उस उसके लिए उसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजिंग आ जाती है। उसकी वजह से हम लोग उलझनों में पड़ जाते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स है वो उलझनों में चले जाते हैं। तो ये वाली एज बहुत सारी उलझनों वाली एज होती है। तो हम एक-एक करके एक-एक पॉइंट के माध्यम से समझते हैं कि हमें कब कौन-सा चेंजिंग आता है और इसमें हमें कौन-सी सावधानी बरतनी चाहिए और हमें अपने बच्चों पे किस तरीके से ध्यान देना चाहिए। आप शरीर में जो किशोरावस्था होती है, जो 12 साल से अवस्था होती है, उसमें बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं यानी कि वो फिजिकल चेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट होता है। बॉडी के सारे ऑर्गन डेवलप हो चुके हैं इस वाली अवस्था तक, 11 साल की एज तक, 12 साल की एज तक बॉडी के सारे ऑर्गन डेवलप हो चुके होते हैं। लेकिन जो हमारा यूरोजेनिटल सिस्टम होता है, जो प्रजनन तंत्र होता है, जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो बन तो गया होता है, सारे पार्ट्स बन जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से उनमें मजबूती नहीं आती है और उनमें बहुत सारी चेंजिंग होते हैं। मेल में क्या चेंजिंग होता है, मेल में हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं और इनमें इनकी वजह से जब ये चेंजिंग आती है तो इनमें क्या होता है कि स्पर्म बनाने की क्षमता डेवलप हो जाती है इनमें और इनके बॉडी में भी विकास होता है, इनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और इनकी बोन्स में भी विकास होता है। जो फीमेल होती हैं उनमें भी चेंजेज आते हैं, उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो उनका यूटेरस होता है, उनकी वाल्स में मजबूती आती है, जो नीचे का पार्ट होता है, जो एब्डोमिनल पार्ट के नीचे का पार्ट होता है, उनमें भी मजबूती आती है और इनमें भी बोन्स का विकास होता है और उनके ब्रेस्ट का भी विकास हो जाता है। ब्रेस्ट पहले से जो हमारी मेमोरी ग्लैंड होती है, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी होती है, वो पहले से अवेलेबल होती है, लेकिन वो एक्टिव नहीं होती है और यहाँ से वो डेवलप हो जाती है। एक्टिव तो नहीं होती है, एक्टिव तभी होती है जब बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद में डेवलप होती है, उसके पहले डेवलप नहीं होती है, मतलब एक्टिव नहीं होती है, सक्रिय नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें बॉडी में आती हैं। मसल्स का भी विकास होता है और दूसरी चीज़ क्या होती है, जो लड़के होते हैं वो उनके दिमाग में क्या होता है, इन सब चेंजिंग की वजह से जो लड़के होते हैं उनके दिमाग में क्या चेंजिंग होती है कि वो स्ट्रांग रहना चाहते हैं, बलशाली बनना चाहते हैं, सुंदर बनना चाहते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में चेंजिंग आ रही होती है। और जो लड़कियां होती हैं वो भी वो भी अपने स्त्रीत्व को प्राप्त करना चाहती हैं, प्राप्त कर लेती हैं और जो लड़के होते हैं वो अपने उनमें जो मेल कैरेक्टर होते हैं वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, यानी जो उनकी रिप्रोडक्टिव पावर होती है वो विकसित नहीं होती है बल्कि विकसित हो रही होती है। और यही हमारे बच्चे, जो इस एज के बच्चे होते हैं, जो किशोर होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो अवस्था होती है उनमें डेवलपमेंट हो रहा होता है, होता नहीं है और ये अपने बच्चों को बताना चाहिए। और बहुत सारे बड़े लोग होते हैं, वो इनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं, डेवलपमेंट जो होता है, उनको देखकर इनकी शादी वगैरह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ये इनकी कैरियर की एज होती है, इनको इनके कैरियर बनाने के लिए इनको इनमें हेल्प करना चाहिए। और जो लड़के
स्ट्रांग होना चाहिए चाहते हैं, जो सुंदर बनना चाहते हैं, जो लड़कियां सुंदर बनना चाहती हैं, उनको पूरा राइट्स है सुंदर होने के लिए। और अच्छा भी है, स्मार्ट दिखना बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल दिखना बहुत अच्छा है, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। तो ये साइकोलॉजी होती है और इसी साइकोलॉजी के हिसाब से बच्चे डेवलप करते हैं। बहुत सारे लोग इस फिजिकल चेंजिंग की वजह से, जो हमारा समाज है, जो हमारा परिवार है, वो हमको गलत डायरेक्शन में लेके चला जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक मेरा दोस्त, जिसकी इस वाली एज में लोग शादी करना चाहते थे, लेकिन वो लड़का पढ़ना चाहता था और इसकी वजह से घर वालों ने इतना प्रेशराइज कर दिया कि वो लड़का मेंटली रूप से डिप्रेशन में आ गया और कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट होता रहा। तो जो बच्चे अपना करियर बनाना चाहते हैं, और सभी बच्चों को करियर बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनको मनोविज्ञान के हिसाब से इस वाली एज में उनको संभाल के रखने की ज़रूरत है। और वो इनकी डेवलपिंग एज होती है। जब वो एडल्ट जब तक नहीं बन जाते, तब तक ये वाले पार्ट्स, उनका बॉडी सारा डेवलपिंग में होता है। अब ये वाली जो अवस्था होती है, जो किशोरावस्था होती है, इसमें मानसिक विकास भी होता है, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। यहाँ पे बच्चों की जो कल्पना शक्ति होती है, जो इमेजिनेशन पावर होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तर्क शक्ति, लॉजिकल भी बढ़ जाती है, ये ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं, जो इनका प्राइमरी लेवल होता है। प्राइमरी लेवल के बाद में ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं बच्चे, तो इनको लॉजिक पे ध्यान देना चाहिए। और डिसीजन मेकिंग पावर इनकी डेवलप तो हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता इनमें हो जाती है इन बच्चों में, लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस का अभाव होता है। और जो एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं, और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से ये लोग बहुत सारे गलत डिसीजन ले लेते हैं। और जो इनके माता पिता होते हैं वो इनके लिए विरोधी बन जाते हैं, क्योंकि वो अपने अनुभवों को इनके साथ एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर करते हैं और ये उसको मानते नहीं है। तो माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए कि उलझनों वाली एज होती है। इन बच्चों को उसी तरीके से समझाना चाहिए कि आपके पास में डिसीजन मेकिंग पावर तो डेवलप हो गई है, लेकिन आपके पास अनुभव नहीं है। और वो उनके माता पिता, वो अपने अनुभवों के साथ में ही बोलते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक बात रही करियर बनाने की, तो बच्चे जैसा बोल रहे हैं उनको उसी करियर में जाने देना चाहिए, उसके लिए दबाव नहीं देना चाहिए। और क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में उनको जानकारी देना चाहिए। ये कॉन्ट्रास्टिंग मेंटल मूड के होते हैं, यानी इनमें विरोधाभास पैदा हो जाता है। जो माँ बाप होते हैं वो इनको एक मैनर में रखना चाहते हैं, एक बाउंडेशन में रखना चाहते हैं, और माँ बाप बोलता है कि जैसा मैं हूँ ऐसा आप करोगे तो अच्छे रहोगे। लेकिन ये वाले बच्चे, इनके हमेशा जो करियर के प्रति भावनाएं रहती हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। अभी ये है, तभी ये है। ये सोचते हैं कि हमें डिसीजन मेकिंग पावर अब डेवलप हो गई, अब हम बड़े हो गए हैं, और ये माँ बाप की बातें नहीं मानते हैं। ये अपनी चलाते हैं और अपनी करने की कोशिश करते हैं। जो इनिशियल स्टेज होती है उसमें ये उलझने ज़्यादा रहती है, जब हमारे बच्चे 7 क्लास में होते हैं तो ये वाली। और कई बार इससे पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल जाते हैं, और कई बार इन चीज़ों से मैक्सिमम नेगेटिव रिजल्ट भी मिल जाते हैं। कई बार इनमें बाल अपराध वाली जो भावनाएं होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं। तो ये इन सब चीज़ों में बैलेंस बनाने के लिए बच्चों के साथ बैठना चाहिए, उनके साथ टाइम देना चाहिए। वो क्या सोचते हैं, किस हुनर में जाना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि ये अब इनमें जो होती है क्यूरियोसिटी, जो जिज्ञासा होती है वो भी बढ़ जाती है। और ये मानसिक लेवल पे होता है इनमें कैसी, इनमें समाज के प्रति सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। जहाँ इसके पहले ये लोग अपना ये जंगलों वाले वीडियो देख रहे थे, जहाँ एनिमेशन वाले वीडियो देख रहे थे, अब ये मानवों को समझना चाहते हैं। और हमारे पाठ्यक्रम के सिलेबस भी उसी तरीके से बना दिए जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक कौन थे, महात्मा गांधी कौन थे, स्वामी विवेकानंद कौन थे, इनके बारे में हमें पढ़ाया जाने लगता है। इकोनॉमी के बारे में ये लोग जानने लगते हैं, अपने पैसों के वैल्यू को समझने लगते हैं। लेकिन इकोनॉमिकली जो आर्थिक रूप से ये लोग कमजोर होते हैं, ये लोग वीक होते हैं, ये लोग मजबूत बिल्कुल नहीं होते हैं। दूसरा होता है इनमें जो आईआर, जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप होती है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप होती है, उनके प्रति भी इनकी जागरूकता बढ़ जाती है। जो अपना करंट अफेयर्स होता है उन पे भी ये लोग ध्यान देने लगते हैं। तो अगर इनको करंट अफेयर्स बताए जाएंगे तो ये बच्चों का करंट अफेयर्स मजबूत होता हुआ चला जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें इन बच्चों में मानसिक रूप से चेंजिंग आती है। और सबसे विकट होता है इनका विरोधाभास वाली स्थिति। ये वाली ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारे बच्चों को लगता है कि, क्या इंसानों को लगता है कि हमारे माँ बाप जो हमसे बड़े हैं वो लोग बिल्कुल गलत हैं, वो सही हैं ही नहीं। और जब 20 साल की एज पार हो जाती है, जब वो लोग एडल्ट हो जाते हैं, और 30 साल की एज, लगभग ये वाली मानसिकताएं जब उनके दिमाग में पड़ जाती है तो ये वाली लगभग लगभग चलती रहती है। और जब ये ऊपर वाली अवस्था में आते हैं तब इनको लगता है कि हमारे माँ बाप सही थे और हम ही गलत थे, वो सही बोल रहे थे, जो भी बातें बता रहे थे। तो इन चीज़ों से इन लोगों को परिपक्व कराना चाहिए कि ये वाली अवस्था ही ऐसी है, और इस तरीके से उनको ट्रेन करना चाहिए। इनके लिए जो सबसे मेन मेन चीज़ होता है
वो होता है इनका कैरियर। अगर ये कैरियर के बारे में अच्छा सा नहीं सोचेंगे और अदर चीज़ों में उलझ जाएंगे तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी बेहतर नहीं कर पाएंगे ये लोग। अब अगली चीज़ जो होती है मनोविज्ञान के हिसाब से, ये वाली अवस्था में, किशोरावस्था में, उनमें लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। इसका मतलब क्या है कि उनमें अस्थिरता आ जाती है। जो इनकी शैशवावस्था में रहती है, जो इन्फेंसी में जो नेचर रहता है, क्योंकि इनमें जो इनकी इन्फेंसी वाली एज होती है उसमें जो इनके सेक्स पावर होती है वो डेवलप रहती है। जब ये बाल्यावस्था में आते हैं, जब चाइल्डहुड में आते हैं तो वो वाली सुप्त हो जाती है, मतलब चली जाती है। और फिर से जब एडल्टहुड आता है तो ये आ जाती है। अब इनका मन स्थिर नहीं रहता, कभी ये सोचते हैं ये होना चाहिए, कभी सोचते हैं वो होना चाहिए, कभी वो सोचते हैं ये होना चाहिए। और एडजस्टमेंट, ये इनके पास एडजस्टमेंट मतलब समायोजन जो होता है, ये किसी किसी समाज के साथ में ये एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ये बोलते हैं आप गलत हो, आप गलत हो, तो ये कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाते। इनमें बदलाव वाली भावनाएं जारी रहती हैं। ये इनके लिए कई बार फायदेमंद भी होता है अगर ये एकांत ले लेते हैं और इन लोगों का कहना नहीं मानते हैं तो इनकी पढ़ाई लिखाई में इनको मदद मिलेगी, लेकिन इनको गाइडेंस नहीं मिल पाएगा। तो इनको लोगों के साथ में समायोजित करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी ऐसा नेचर होता है मनोवैज्ञानिक नेचर से, ऐसा नेचर में ही होता है, ऐसा ह्यूमन बींग्स का नेचर है, ऐसा मनोविज्ञान कहता है। तो ये नेचर जारी रहता है और ये समायोजित नहीं हो पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। इनमें बैलेंस बनाना चाहिए और बैलेंस बनाने का एक ही तरीका है, एक्सरसाइज और योगा। इन दोनों से वो मानसिक रूप से संतुलित रहने की कोशिश करेंगे। तो इसमें धर्म की कोई बात नहीं है, इसमें कोई जाति की बात नहीं है। इसमें लोगों को योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे वो मानसिक रूप से हेल्थी रहेंगे और अपने राइट्स को, अपनी चीज़ों को समझने में वो लोग ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे, सक्षम हो पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। अगली जो विशेषताएं होती हैं इनकी, किशोरावस्था की जो विशेषताएं होती हैं, इनमें व्यवहार में हमेशा विभिन्नता आती रहती है, यानी डिफरेंसेस इन बिहेवियर। व्यवहार में हमेशा विशेषता आती रहती है। कभी तो ये बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे कोई काम करने के लिए, लगेगा अभी उलट पलट के रख देंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। आज बोलेंगे मैं ये करूंगा, किसी दिन बोलेंगे मुझे डॉक्टर बनना है, किसी दिन बोलेंगे इंजीनियर बनना है। कई बार वो कोई चीज़ करने के लिए कई असंभव से काम होते हैं जो उनके एज के लिए पॉसिबल नहीं होते हैं, कर डालते हैं। लेकिन कई बार वो लोग क्या होता है कि सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। मीन्स जब कर रहे हैं कर रहे हैं, जब नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। तो इनमें इनके जो व्यवहार होते हैं, बिहेवियर होते हैं, उसमें हमेशा विभिन्नता पाई जाती है, हमेशा चेंजिंग आती रहती है। कभी बोलेंगे कर डालेंगे, कभी बैठ जाएंगे, कभी बोलेंगे करेंगे नहीं। तो ये नेचुरल होता है। इसमें करने के लिए, लगातार करने के लिए इनको प्रोत्साहित करते रहना है और मोटिवेट करते रहना है। ये इसका तरीका है कि वो हमेशा एक्टिव रहें और हमेशा अपने काम को लगातार करते रहें। अब ये जो बच्चे होते हैं, जो किशोर होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके ग्रुप तो होते हैं, ग्रुपों में तो रहते हैं, लेकिन इनमें एस्ट फ्रेंडशिप की भावना होती है। यानी बहुत सारे जो नज़दीकी फ्रेंड होते हैं वो वाली भावना इनके पास डेवलप हो जाती है। ये वाली मतलब घनिष्ठ मित्रता वाली भावना, मतलब इनके जो घनिष्ठ मित्र होते हैं वो एक दो ही होते हैं। और ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। अब हम अपने से सामने वाले को कैसे लोगों को पसंद करते हैं, जो हमारे जैसे लोग हों, जो हमारी प्रॉब्लम को समझ सके। अब हमारी प्रॉब्लम को कौन समझेगा, जो हमारे मेंटल कैपेबिलिटी का होगा। तो अपनी प्रॉब्लम उन्हीं लोगों से शेयर करते हैं। तो इनसे बहुत सारी मजबूती भी पाते हैं, क्योंकि वो उनकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं, जो इनके पीर होते हैं। और जो दूसरे लोग होते हैं जो इनके विरोधी होते हैं, उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते। और यहाँ पे अक्सर जो इनके माँ बाप होते हैं वो मित्र की तरह नहीं होते हैं। तो माँ बाप को भी यही चाहिए कि इनके साथ मित्रता करनी चाहिए और ये अपनी बातों की चर्चा हो, मतलब येस्ट फ्रेंडशिप बनना चाहिए हर माँ बाप को। और विदेशों में यही होता है, अपने इंडिया में थोड़ा सा ये चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है, रिस्पेक्ट की वजह से। और धीरे धीरे लोग ये इन चीज़ों में जागरूक हो रहे हैं अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए। इसीलिए हमारे बच्चों से विदेशी वाले बच्चे जो होते हैं, जो फॉरेनर बच्चे होते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा खुलापन है, वो लोग हमसे थोड़ा बेहतर कर पाते हैं। शुरू में क्या होता है, इनमें जो एक किशोरावस्था होती है, यहाँ पे मनोविज्ञान के हिसाब से एक चेंजिंग और आती है, चेंज इन स्टेबिलिटी एंड इंटरेस्ट। इनकी जो रुचि होती है उनमें शुरू में परिवर्तन होता रहता है बहुत ज़्यादा। अभी इनको ये पसंद है, जैसे लोगों को, जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनको किताबें पढ़ना, नाटक पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, ये सब सारी चीज़ें तो सेम होती हैं। लेकिन बाद में चल के इनमें स्टेबिलिटी हो जाती है। अगर किसी चीज़ में इनकी रुचि पैदा हो गई, अगर वो वाली रुचि हो गई, तो वो रुचि बाद में कंटिन्यू रहती है। उनको वही अच्छा लगता है तो वही अच्छा लगता है। तो जो हमारी प्री ये वाली एज होती है, एडोलसेंस,
इसमें रुचि परिवर्तित होती रहती है और बाद में जाके ये स्थिर हो जाती है। तो कोई चीज़ गलत नहीं है, कोई चीज़ सही नहीं है, बल्कि अपने समय को इन बच्चों को लॉस नहीं करना चाहिए, अपने करियर पे मेनली ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लड़कियां होती हैं उनको घरों में काम करना, नृत्य करना, म्यूजिक सुनना, कढ़ाई बुनाई करना, ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि लड़कियों को लड़कों के बराबरी में लाना है। तो अगर बराबरी में लाना होगा और वो छोटे छोटे काम घरों में करने की वजह से शारीरिक रूप से थोड़ा सा वीक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो ज़्यादा मेहनत का काम करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है और उनकी ताकत भी थोड़ी सी कम हो जाती है। अब बहुत सारी हमारे महापुरुष रहे हैं, बहुत सारी वीरांगनाएं रही हैं जिनकी ताकत बहुत ज़्यादा थी, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने नाना के संग बहुत सारे युद्धाभ्यास किए थे, बहुत सारी प्रैक्टिस की थी, तो उतनी मजबूत हो गई थी। तो इन लड़कियों को भी उन चीज़ों में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल काम भी इनको करना चाहिए और घरेलू काम भी करना चाहिए, और लड़कों को भी दोनों चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी हम लोग इनमें बराबरी ला पाएंगे, तभी ये लोग बराबरी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, और इनको आरक्षण देने से, बसों में सीटें देने से ये लोग बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मनोविज्ञान के हिसाब से शुरू में इनकी जो रुचि रहती है वो तो पहले बदलती रहती है, अभी इनको ये करना है, अभी वो करना है, अभी वो करना है, और बाद में चल के ये वाली जब लास्ट वाली स्टेज आती है, जब ये लोग प्रौढ़ावस्था में एडल्ट को प्राप्त करने वाले होते हैं, तो इनकी रुचि में स्थिरता आ जाती है। सबसे बड़ा जो मेजर चेंजिंग आता है इस वाली अवस्था में, एडोलसेंस में यानी किशोरावस्था में, मनोविज्ञान के हिसाब से वो होता है मैच्योरिटी इन सेक्स इंस्टिंक्ट, यानी जो काम प्रवृत्ति होती है वो वाली डेवलप हो जाती है, डेवलप होना चालू हो जाती है। ऐसे में जो लड़के लड़कियां होते हैं वो आपस में घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये इनके लिए कई बार अच्छा भी होता है और कई बार खतरनाक भी होता है, क्योंकि कई सारे लोग अपना कैरियर इसकी वजह से बेकार कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं। वो इतने ज़्यादा इन सब सारी चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं। इनको इस बात की शिक्षा देना बहुत ज़रूरी होता है, और अब धीरे धीरे करके एनसीईआरटी जैसा सिलेबस में और हमारे सिलेबस में ये चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी रूढ़ियों की वजह से टीचर इन चीज़ों को बताना पसंद नहीं करते। तो इन चीज़ों को हमारे माँ बाप को, हमारे टीचर को ये वाली शिक्षा देनी चाहिए कि जो इनकी ये वाली प्रवृत्ति है, ये वाली भी डेवलपिंग एज में होती है। इनके जो बॉडी पार्ट होते हैं वो डेवलपिंग एज में होते हैं, और इन चीज़ों से इनको दूरी बना के रखना चाहिए और अपने आप को बैलेंस करके रखना चाहिए। और इसका एक ही मात्र उपाय है, एक्सरसाइज एंड योगा। और दूसरी चीज़ है अपने करियर के प्रति समर्पण। जो बच्चा अपने करियर के प्रति समर्पित रहता है और जो इंटरनली मोटिवेट हो जाता है, वो ज़्यादातर अपने इसी करियर के प्रति ही ध्यान देता है। तो बहुत सारे बच्चों को अपने करियर के लिए यहाँ पे जानकारी नहीं होती है, तो इनको माता पिता को, शिक्षकों को उनको उनके करियर के लिए बताना चाहिए। जब करियर बेहतर रहेगा तभी उनकी ज़िंदगी बेहतर रहेगी। आज के लिए इतना ही, और बाकी पॉइंट का हम अगले पार्ट में डिस्कशन करेंगे कि ये वाली जो अवस्था होती है इसमें हमारे जीवन में, यानी हमारी लाइफ में कौन कौन सी चेंजिंग होती है, हम अपने समाज को, हम अपने बच्चों को, हम अपने आप को कैसे बैलेंस कर पाएंगे और हम अपने कैसे बेहतर करियर का निर्माण कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।